लेना है, राइट। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है फ्लेक्स ऑयल, अलसी के बीजों का तेल, राइट। अलसी के जो बीज है वो ओमेगा 3 का वेजिटेरियन सोर्स है। कई लोग बोलते हैं ना, जब मैं उनको क्रिल ऑयल बताती हूँ तो कई लोग बोलते हैं मैम इसका वेजिटेरियन सोर्स क्या है, दैट इज ओनली एंड ओनली फ्लेक्स ऑयल, राइट। अगर आप सोचेंगे क्रिल ऑयल आपको वेजिटेरियन में मिल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। अलसी के बीजों का तेल जो है वो ओमेगा 3 का क्या है, वेजिटेरियन सोर्स। जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं उनको, उनकी बॉडी में अगर ओमेगा 3 चाहिए होता है तो वो जनरली क्या लेना चाहिए उन्हें, अलसी के बीजों का तेल, मतलब फ्लेक्स ऑयल उनको लेना चाहिए। तो ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसके अंदर क्या है, ओमेगा 3, ओमेगा 3 इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, ओमेगा 6 इसके अंदर है, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, ओमेगा 3 जो स्पेशली होता है वो बहुत अच्छा काम करता है लेडीज में, स्पेशली हॉर्मोन्स के ऊपर। हॉर्मोन्स जो होते हैं उनके ऊपर ओमेगा 3 बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। साथ ही साथ ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है आपके हार्ट के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। तो बहुत सारी चीजों में ओमेगा 3 हमारे शरीर को चाहिए होता है, राइट। तो ओमेगा 3 की बेसिकली हमारी बॉडी में कमी होती है, क्योंकि एज सच ओमेगा 3 हमारी डाइट में हम बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, इसलिए हमें इसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर आपको मिलता है विटामिन ई। विटामिन ई हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। हमारे शरीर के लिए बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे हृदय में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। यस, अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन ई लेते हैं तो हृदय के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है। आर्टरीज में ब्लॉकेज इतनी आसानी से नहीं होता है, राइट। तीसरा, इसके अंदर है पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। पोटेशियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को नेचुरली मेंटेन करते हैं। नेचुरली मतलब इसके लिए आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है जो ब्लड प्रेशर की आप खाते हैं। नेचुरली, नेचुरल तरीके से मैग्नीशियम और पोटेशियम शरीर की जरूरत होती है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन, तो ये सारी चीजें हमें फ्लेक्स ऑयल के अंदर मिलती हैं। कहां कहां पे फ्लेक्स ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 है तो हार्ट के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है, एलडीएल की प्रॉब्लम है, तो वहां पे हमें अच्छे रिजल्ट देने में हमारी मदद कर सकता है, राइट। और आर्टरीज की ब्लॉकेज, अगर किसी को आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो वहां पर भी हम इसको ले सकते हैं। हृदय में फैट जमा नहीं होने देता, ब्लड वेसल्स में फ्लैट के एक्यूमुलेशन को रोकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि विटामिन ई अगर हम रखते हैं अपनी डाइट के अंदर, अपने खाने के अंदर, अपने सप्लीमेंटेशन के अंदर, तो वो आर्टरीज में फैट को जमा नहीं होने देता, राइट। उसका ये काम है हृदय के अंदर। तो आर्टरीज में फैट जमा क्यों होता है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे पोषण की कमी हो जाती है, तो आपकी आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन ही नहीं होने देता। शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है। तो जो लोग बोलते हैं कि मैम शुगर के लिए क्या लेना है, तो वहां पर भी आप इसे ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम के अंदर भी हम फ्लेक्स ऑयल को कंज्यूम कर सकते हैं। बॉडी के अंदर फैट को तोड़ता है, तो वेट लॉस के लिए भी आपको हेल्प करता है। लेकिन अब ये पर्टिकुलर वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं है, राइट। क्या आप लोग कहें कि मैम वेट लॉस के लिए क्या फ्लेक्स ऑयल लें, तो ये आपकी मदद कर सकता है, बिल्कुल मदद करता है। लेकिन इसके साथ में हमें वेस्लिन की रेंज, जो वेट लॉस की रेंज है, वो आपको साथ में कंबाइन करनी पड़ेगी, राइट। हेयर को, स्किन को, नेल्स को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। महिलाओं के लिए स्पेशली जो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड हो गया, थायराइड के अंदर फ्लेक्स ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। मैम थायराइड में क्या देना है, आप फ्लेक्स ऑयल दे सकते हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, जहां पर बॉडी में सिस्ट बन जाते हैं, ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इररेगुलर हो जाती हैं, वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में हमारी मदद कर सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी, जहां पर लेडीज के अंदर मासिक धर्म जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स प्रॉपरली टाइम पर नहीं आती हैं, वहां पर आप इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट। अगर किसी को सिस्ट बन जाता है, कहीं पर भी सिस्ट है, वहां पर आप उन्हें दे सकते हैं। सूजन, इन्फ्लेमेशन कहीं पर है, पेन कहीं पर है, राइट, वहां पर आप इसे दे सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब
जब हड्डियों के अंदर हड्डियों में पेन होने लगता है, राइट, तो वहां पर भी आप इसे दे सकते हैं। कितना देना है? अगेन, अगर आप हेल्दी हैं तो कम से कम आप 2 कैप्सूल्स पर डे तो लेना ही लेना है, राइट, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डोज को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं। इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम एंड ऑन योर बॉडी, राइट। तो खाना खाने के बाद, आफ्टर मील्स हमको इसे लेना है। कितने टाइम तक लेना है? अगेन, अगर आप हेल्दी हैं, मैं हेल्दी हूं, मैंने अभी फ्लैक्सोल लेना शुरू किया, तो कम से कम 3 महीने तो मुझे लेना ही लेना है। उसके बाद अगर मुझे लेना है तो वो मेरी मर्जी है, अगर मैं उसके अलावा फ्लैक्स को बंद करके अपने लेना चाहती हूँ तो वो मेरी मर्जी है, लेकिन 3 महीने तो लेना ही लेना है। ऐसा नहीं करूंगी कि एक डब्बी खा ली उसके बाद दूसरी डब्बी के लिए क्रील उठा ले, नहीं, एक आपको 3 महीने लेना ही लेना है। और अगर आप बीमार हैं तो बिल्कुल डोसेज जो है वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। नेक्स्ट इज L-arginine। L-arginine अगेन हृदय का प्रोडक्ट है, हार्ट का प्रोडक्ट है, राइट। L-arginine होता क्या? L-arginine